मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा सुन लेता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। किंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए नवरात्रि की इस पावन कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ऐसे अकारण ही आदिशक्ति माता दुर्गा के द्वारा किए गए आख्यान को ब्रह्मा जी से सुनाने को कहने लगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टि के रचयिता, कृपया आप मुझे माता दुर्गा के द्वारा उनके भक्तों पर की गई कृपा का कोई आख्यान सुनाइए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे नारद, आप यदि माता आदिशक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं तुम्हें माता दुर्गा द्वारा अपने भक्तों पर की गई कृपा का आख्यान तुम्हें सुनाता हूं। हे देवर्षि नारद जी, तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसे सौभाग्यशाली रहने का वरदान प्राप्त होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कथा को सुनाइए। मैं पूरी सच्ची श्रद्धा से आपके द्वारा सुनाई गई कथा को अवश्य सुनूंगा और इस कथा को संपूर्ण जगत में विख्यात भी करूंगा। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर अब भगवान ब्रह्मा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि किसी समय की बात है, किसी नगर में राजेश नाम का शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, फिर उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेच आता था। इस तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुरेश का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ हुआ था, जो बहुत सुंदर होने के साथ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन राजेश अपनी मूर्तियों को साथ लेकर शहर में बेचने के लिए गया हुआ था और अपनी मूर्तियों को शहर में मूर्तियों के बाजार में बेच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और राजेश से मूर्ति लेता है। लेकिन वह व्यक्ति राजेश को उस मूर्ति का दाम देना भूल जाता है। तब राजेश उस व्यक्ति को आवाज लगाने लगता है, किंतु वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच गया था, इसलिए वो राजेश की आवाज नहीं सुन पाता है और वहां से जाने लगता है। तब राजेश उससे अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस व्यक्ति के पीछे भागने लगता है कि तभी अचानक से राजेश के पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत सी चोटें आ जाती हैं, पर उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस हादसे में राजेश का दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ बिल्कुल खराब हो गया था। राजेश एक शिल्पकार था और वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाता था। लेकिन उस हादसे में राजेश का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया था। इस बात को लेकर राजेश की पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। राजेश और उसकी पत्नी मां दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी। उस दिन भी वे दोनों मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तब राजेश की पत्नी मां दुर्गा से कहती है, हे मां दुर्गा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी है? अब हमारा घर कैसे चलेगा? और अब हमें घर चलाने के लिए प्रतिदिन कर्ज लेना पड़ रहा है, तब भी हमारा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। हे मां, ये कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे? इस बात को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूं और आज से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही है। सब कुछ कैसे होगा? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राजेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम ज्यादा चिंता न करो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को दो हाथ इसलिए ही दिए हैं कि जब कभी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह अपने दूसरे हाथ से कार्यों को कर सके। इसलिए मैं अपने एक हाथ से ही मूर्तियां बनाऊंगा, फिर उन मूर्तियों को शहर ले जाकर बेचूंगा। तब राजेश की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है ना कि अब आपका दाहिना हाथ नहीं बचा है,
इसलिए आप बाएं हाथ से कैसे मूर्तियां बना पाएंगे? फिर राजेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, वो सब देवी मां देख लेंगी, और वैसे भी नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, इसलिए कई सारे लोग मेरे पास देवी मां की मूर्तियां बनवाने के लिए आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपना हाथ कट जाने का शोक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए मुझे दुकान पर जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजेश अपनी दुकान पर चला जाता है, और अपनी दुकान पर पहुंचकर वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए मैं अगर एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी भी तरह से एक मूर्ति बना ली तो उसे बेचने पर कुछ तो धन मिल ही जाएगा, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अपने मन में इतना सोचकर राजेश मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसे मूर्ति बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए राजेश मूर्ति को बार बार बनाता और वह मूर्ति बार बार बिगड़ जाती थी, लेकिन वो मूर्ति अच्छी नहीं बन पाती थी। राजेश प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता रहता है, और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी बनने लगती हैं। लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने के कारण उसे थोड़ी देर लग जाती है। उन मूर्तियों को बनाने के बाद राजेश अपने घर वापस चला जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे नाथ, क्या हुआ? देवी मां की मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं बन पाई हैं। तब राजेश की पत्नी उससे कहती है, आप देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है। अगर पूरी मूर्तियां बन जाएंगी तो सही है, नहीं तो हमें काफी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियां खरीद ली हैं। फिर राजेश अपनी पत्नी से कहता है, देखते हैं भाग्यवान, देवी मां तो है ही। उसके बाद राजेश अपने मन में एक आश लेकर अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और देवी मां की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने में लग जाता है। राजेश को उन मूर्तियों को बनाते हुए सुबह से शाम हो जाती है, और उसकी मूर्ति भी अब बनकर तैयार हो जाती है। तब राजेश अपने मन में सोचते हुए कहता है, हे देवी मां, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूं, जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा, तो मेरे घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाए। अभी राजेश अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है, और वह छोटी बच्ची राजेश से कहती है, सुनिए, क्या आप मुझे एक देवी मां की मूर्ति दे सकते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस नवरात्रि देवी मां की स्थापना करूंगी। इसलिए अगर आप मुझे एक देवी मां की मूर्ति दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। उस छोटी लड़की की बात सुनकर राजेश उस छोटी सी लड़की से कहता है, हे पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता हूं। तब वह छोटी लड़की राजेश से कहती है, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप कृपया करके मुझे यह मूर्ति दे दें, और मेरे पास धन भी नहीं है, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूं। इसीलिए अगर आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी मां से कहूंगी कि वे आपकी सभी परेशानियां और मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। उस छोटी लड़की की बात सुनकर राजेश अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बड़ी आस लेकर मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूं। लेकिन अगर मैं यह मूर्ति इस लड़की को मुफ्त में दे दूंगा तो मेरे घर का गुजर बसर करने में बड़ी ही कठिनाई आ जाएगी। किंतु मैं इस लड़की को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह भी तो देवी मां का ही रूप है। इसलिए छोड़ो, मेरी परेशानियां तो देवी मां दूर कर ही देंगी। मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे देता हूं। अपने मन में इतना सोचकर राजेश उस छोटी लड़की से कहता है, ये लो पुत्री, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूंगा। फिर राजेश उस छोटी लड़की को वह मूर्ति दे देता है। राजेश उस छोटी लड़की के हाथ में जैसे ही देवी मां की मूर्ति रखता है, वैसे ही वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और साक्षात देवी मां के रूप में आ जाती है। राजेश साक्षात देवी मां को अपने सामने देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है।
फिर तुरंत ही देवी मां के चरणों में गिर जाता है और मां दुर्गा से कहता है, हे मां, आज आपके दर्शन पाकर मेरा पूरा जीवन सफल हो गया है और आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। तब मां दुर्गा राजेश से कहती हैं, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूं कि कैसे तुम अपने मुश्किल समय में भी मेरा नाम जपते रहे और कैसे तुमने बिना अपना कोई फायदा देखे एक लड़की की निस्वार्थ भाव से सहायता की है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने एक हाथ से मूर्तियां नहीं बनानी पड़ेंगी। मां दुर्गा की इन बातों को सुनकर सुरेश मां दुर्गा से कहता है, धन्यवाद माते, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। और मां दुर्गा राजेश से कहती हैं, हे पुत्र, लेकिन तुम इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना और अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। राजेश से इतना कहकर देवी मां वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद राजेश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके दोनों हाथ मिल गए हों। फिर राजेश प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता था, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियां अपने मन मुताबिक बना लेता था। उसके उन मूर्तियों को बाजार में बेच आता था और उसकी बनाई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थीं। राजेश की मूर्तियां इतनी आकर्षित और सुंदर होती थीं कि उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगती थीं और राजेश की मूर्तियां खरीदने के लिए दूर दूर के नगर से लोग आते थे और उसकी मूर्तियां लेकर जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर देखते ही देखते देवी मां के वरदान से राजेश के दिन सुधर जाते हैं। उसके सारे कर्जे भी खत्म हो जाते हैं और अब राजेश की पत्नी भी प्रसन्न रहने लगी थी। अब राजेश को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे कभी जरूरत पड़ती थी। राजेश प्रतिदिन अपने मन से सोच सोचकर जादुई मिट्टी से मूर्तियां बना लेता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में बेच आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और राजेश धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, राजेश अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आ जाता है और राजेश से कहता है, राजेश जी, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर राजेश उससे कहता है, जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब वह व्यक्ति राजेश से कहता है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है, जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप ही बन जाती है। फिर राजेश उस व्यक्ति से कहता है, जी हां, वो तो है, आपने सत्य कहा। तब वह व्यक्ति राजेश से कहता है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी मां का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी मां से बहुत प्रेम करता था। लेकिन मेरे पास मेरी मां की कोई भी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी मां सिर्फ मेरे मन में है। इसीलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे दें तो मैं अपने मन से सोचकर अपनी मां की एक मूर्ति बना सकता हूं, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूंगा। लेकिन देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजेश अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे अपनी शक्तियां इस अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए। लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं, यह शक्ति तो मुझे देवी मां ने दिया था और देवी मां ने यह भी कहा था कि कोई जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी सहायता कर देना। इसलिए मुझे यह शक्तियां इसे दे देनी चाहिए, जिससे इसकी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अपने मन में इतना सोचकर राजेश उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है भाई, मैं आपको उस शक्ति का ज्ञान दे देता हूं। जैसे ही राजेश इतना कहता है, वैसे ही वह अजनबी व्यक्ति देवी मां के रूप में साक्षात प्रकट हो जाती है। वो व्यक्ति देवी मां ही थी जो राजेश की परीक्षा लेने आई थी। देवी मां को देखकर राजेश उनके चरणों में गिर जाता है। तब मां दुर्गा राजेश से कहती हैं, उठो वत्स,
फिर राजेश दुर्गा मां से कहता है, हे मां, यह क्या खेल था? तब देवी मां राजेश से कहती हैं, हे पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तुम मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं बना रहे हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुझे वरदान देती हूं कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, जिससे तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। राजेश से इतना कहकर मां दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर राजेश अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगता है। अब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यही थी आदि शक्ति देवी मां दुर्गा की कथा। अब भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका मुझे इस कथा का अवलोकन करने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को चराचर जगत में विख्यात करूंगा। मित्रों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की यह पावन कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।